वो बैट है हमारे पास एक क्रिकेट बैट। अब आप लोग फैसला करिए कि किसने किसको सिखाया है। अरे राम, अच्छा किसने किसको सिखाया है। चला, हमने इनको सिखाया। हाँ जी जी जी। आइए, बॉल बॉल तो नहीं है, किसने किसको सिखाया। अब इतने स्टूडियो में बॉल भी चलाएंगे, बैट भी होगा। नहीं नहीं, हम बॉल ले आओ, एक गेंद हो जाए। हाँ अच्छा, एक नहीं, सिखाया नहीं, यहीं सिक्स मारेंगे यही तुम पर। हमको नहीं नहीं सिखाया। तो नहीं ये तो तुमको यहीं सिखाया नहीं, आपने भी मैंने काफी इनको कुछ कहा हुआ। सिखाया, इनके कुल हम ही सिखाइले। हाँ वही इनका गुरु है। क्या क्या देखो, ये देखा, इनकी पहली बैग पकड़ते थे बैट ऐसे, ठीक है। हम आए, बोले नहीं बाबू ऐसे नहीं होता, आवा इसे, तो पकड़ा इसे। हम बोले बताओ क्या ही ऐसे बताओ, रखा? मैंने 2-4 सीन का बदला ले लेगा अभी। हम बोला इसे तभी समझना, और उसके बाद जी चलो आज Actually क्या आज है रिवील आपको? कर दें। जी कर दो कर दो आज कर चलो दो, आज कर दो। सच्चाई बोल, अच्छा सच्चाई बोल देते हैं। देखिए क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ही वॉज अ स्टेट प्लेयर। ये बहुत ही शानदार बैट्समैन, बहुत ही शानदार बॉलर एंड बहुत ही फोकस्ड कैप्टन इन क्रिकेट टीम में। ये इस बात के लिए इनको एक ताली बनती है। अब पता नहीं तो हर लाइन और लेंथ बिगड़ गई जिंदगी में पहली बार तारीफ किया है। हाँ आज पता नहीं, और मैंने पता नहीं आज क्यों तारीफ किया, मुझे नहीं, मैं थोड़ा आज मूड में, या थोड़ा मैं इमोशनल, मेरे अंदर इमोशन जाग रहा है। देखो मजेदार तो तब होता है जब हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम में, मैं कैप्टन हूँ, ये हमारे मेंटोर हैं, ये मेंटोर अच्छा, है, ये आप कैप्टन है, ये मेंटोर है। मेंटोर हाँ, है। ये अब ये जब स्वार्थ, कहते हैं कि हम खेलेंगे, ये राजनीति, यहाँ पे पॉलिटिक्स मेरे साथ, कि ये नहीं कि मेंटोर मुझे, अरे यार तुम मेंटोर हो। अबे मेंटोर क्या होता है यार, हम बूढ़ा थोड़ी कि हम आएंगे खेलेंगे। हाँ, तुम मेंटोर हो। ये राजनीति 24 घंटा खेलते रहते हैं। हम बोले तुम अच्छा, फिर- मेंटोर हो, हम बोले हम खेलेंगे, हम बॉलिंग डालेंगे। मेंटोर वहाँ बैठने नहीं आया हूं मैं। हाँ। पर इन्होंने तो निरहुआ को रखा था आपको पकड़ने के लिए, कहीं आप पैड लेके ना उतर जाओ मैदान में। हाँ ये बोला इन्होंने, ये सारी सिंगरों की फौज रखते थे ना, मुझे अवॉइड करते थे, लेकिन ये नहीं। अच्छा, आप तनी स्टैंस दिखावा सबके दुनिया के, इतना तारीफ कैले ही। एक बार इनको इसे क्या जब आ गया, बोला मैंने, अब भाई कहे कि तुम नहीं रखोगे टीम में तो मैं आऊँगा ही नहीं मैच में। तो बड़ा चेहरा है, मैच में लाना है इसको, और खिलाना नहीं चाहते थे हम लोग, बात सही है क्योंकि थोड़ा कमजोर खिलाड़ी है, मतलब उसमें क्रिकेट में भाई सब होता है। बॉलिंग हमारे ये साहब ये क्या कि फील्डिंग कर रहे हैं, मार दिए। वो एक लड़का मारा चेन्नई का, रजनीकांत सर की टीम का, वो मारा और रवि पकड़ कैच, कहाँ है, अरे वही है। और ड्रामा बाइंगर, ये सब बॉल आके इस दाम में गिर आदमी गया। का खाली झूठ का ड्रामा। जैसे हाँ, अखिलेश यादव जी जैसे बोल रहे हैं 403 में से 404 जीत जाएंगे। 403 से 404 जीत जाएंगे। अरे राम। लेकिन देखिए ये बात सत्य है कि रवि किशन बहुत जो मोटिवेटर बहुत बड़े हैं। ये पर बड़े आज इतिहास बन रहा है। आज गाली दे दे के हमारे। मोटिवेट करते हाँ। हैं, गाली दे दे के बड़ी बुरा गाली हाँ। देते हैं। और जब तक मैं हूं तभी तक इसका जुबान थोड़ा सा कंट्रोल है, मेरे जाते तो हमको भी कर आएगा। हाँ, लेकिन जरूरी है, इसके बाद जिंदा भी- करना पड़ता है। ये क्योंकि अच्छी यहाँ बात लोग क्या है, इतना मुर्दा टाइप का लोग अच्छा, है आप ना, दोनों उनको बिग जिंदा बॉस करना पड़ता है। बैठी बैठी अच्छी बात क्या जी, है जी, जी। कि आदमी भले आज कहता है खिलाओ नहीं खिलाओ, लेकिन ये भोजपुरी के लिए हर मैच में उपस्थित रहता है। जी। दैट इज वेरी गुड। अच्छा, एक चीज ये तो होता है। तुम्हारे गले लगा हुआ हो। अरे वाकई ऐतिहासिक है ये अपने आप में। न्यूज 18 ने जुड़वा दिया। अच्छा, आप दोनों बिग बॉस में भी चले गए, दोनों सांसद भी बन गए, नेता भी बन गए, और लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे, तो इत्तेफाक तो नहीं है। एक दूसरे के साथ कंपटीशन है। अमीश भाई क्या होता है, जैसे कि भोजपुरी में हम आए, फिर भोजपुरी भी, फिर ये आए, भोजपुरी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या, बिग बॉस में मैं गया, फिर बिग बॉस वाले दूसरा सुपरस्टार कौन है, तो इनको, तो इस तरह से एक है ना कि एक्चुअली एक बात बताएं कि पूरे देश में, विश्व में भोजपुरी मतलब हम लोगों को ही लोग बड़ा सम्मान से देखते हैं, और वो इज्जत हम लोग बना के रखे। वही हमारे जूनियर सुपरस्टार्स लोग को भी हम लोग बोलते हैं कि उसको संगीत के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से आप लोग भी छेछा लेदर ना करके इसको संभाल के रखो। जो हमारी फिल्मों में, डायलॉग्स में, गीतों में जो वल्गारिटी कुछ लोग परोसते हैं, वो पहले ये चुप हो जाते थे,
मैं आवाज उठाता था, लेकिन अब ये आवाज उठाने लगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू थैंक। तो तू काहे चुप हो गई ला? नहीं, हम अब तो ठीक है। कहूँ बोलल करा। नहीं, अब तो हम भाई, हम तो आई तू बोलबा तो हाँ ढेर मन देखा, तू बोलबा तो अच्छा रही। नहीं, अब बोले तो क्या हम चाहिए? हमेशा जैसे आपके हम साथ ड्रग्स हैं। के लिए लड़ गए। हाँ, संसद में भी आपने बोला। हाँ, हाँ, यस। पर हम जया लड़ जी जाते, नाराज हो गई। हम लड़ जाते। जय बच्चन नाराज कोई हो गई नाराज हो, आपसे। क्या देखिए हम उनको समझना चाहिए था, मैं देश के बच्चों के लिए बोल रहा था। मैं उनका मेरे हम लोग सम्मान करते हैं, उनका कुछ नहीं पैर बोलेंगे, छूता हूं मैं। लेकिन जो मुद्दा था अपना वो सही था। हाँ, अगर वो थाली में वो कहें छेद है, तो उस थाली में अगर जहां भी ड्रग्स केमिकल होगा, मेरे देश के बच्चों को जो बर्बाद करने की साजिश जो जी। पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक अगले राउंड के अंदर आप दोनों को एक दूसरे का इंटरव्यू करना है, तो पहले मौका मैं मनोज जी आपको देता हूँ। ये एक नया फॉर्मेट हम लेकर आए हैं। मैं ऑडियंस में बैठ जाऊंगा उधर। वाह, नहीं, ऐसा मत करिए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। देख, कोई गड़बड़ नहीं होगा। मतलब हम लोग, हाँ चलिए संभाल के, लेकिन इसको सोच समझ के। हाँ जी जी, आप मतलब ये तो एंकर को आप मतलब वार्न कर रहे हैं कि थोड़ा संभाल हाँ, के अगर चलिए मनोज तिवारी जी, अब आप आ जाइए थोड़ी देर के लिए। आइए ना, आइए प्लीज, चलो अब बैठिए इस अच्छा, कुर्सी पे। मैं ये वाले पे। हाँ, आप इस वाले पे आ जाइए, मैं यहाँ से देखता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो रवि किशन जी, आपको गाना सीखने के पहले कितना रियाज करना पड़ा? देखिए, आपको हार्ट अटैक आएगा, यहीं उलट जाओगे। क्योंकि हमने 10 मिनट में गाना गाया था। कि एंकर को sorry, उठवाइए मत। क्षमा चाहते हैं। अच्छा, हम भूल गए कि आप एंकर हैं। हमको 10 मिनट लगा था वो गाना गाने, वो भी गोरखपुर के एक छोटे से स्टूडियो में हम गए थे। अचानक गाड़ी रोके थे, मेरी एक सभा में लेट था, तो मैं गाड़ी घुमाया और वहाँ गया। मेरा मन था, मृत्युंजय जी लिखे थे, हम गा दिए। 10 मिनट लगा था। 10 मिनट लगा, उसका क्रोमा शूटिंग कहीं कर रहा था, उसमें क्रोमा किया। और बच्चे लोग कुछ मेरे लखनऊ में, उनको नहीं, रियाज करने का समय कब मिला? रियाज नहीं करते। रियाज नहीं, लेकिन ये मेरे में एक बहुत बड़ी कमी है, मुझे रियाज करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ा एक कलाकार, फनकार छुपा हुआ है। फनकार मतलब आपके अंदर अजगर कार छुपा हुआ है। नहीं साहब, अच्छा, वो हाँ, वो कौन सा वाला, फनकार। बड़ा वाला कौन सा है वो एनाकोंडा छुपा हुआ है इनके अंदर। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश की विजय हुई थी 2017 में और आप पहली बार नरेंद्र मोदी जी से मिले, आप कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए थे, तो अनुभूति क्या थी वहाँ अरे वाह, मैं जब आपके कंधे पे हाथ रखे? अरे बाप रे बाप, मत पूछो। हुआ कि हम लोग प्रचार करके, उत्तर प्रदेश का प्रचार हुआ। माननीय गृह मंत्री जी को मैं प्रणाम करूंगा, धन्यवाद। उन्होंने मुझे, इनको कहा कि ढूंढ के लाओ उसको, और उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग की। 14 में मैं नहीं उनको मिल पाया था, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ करके, ये आज मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ। ये कहानी किसी को पता ही नहीं। गृह मंत्री जी ने बोला कि रवि किशन को ढूंढ के लाओ, इनको जॉब। राजनाथ जी गृह मंत्री, राजनाथ जी, उस टाइम पे राजनाथ जी गृह मंत्री जी थे, हमारे राष्ट्रीय वो अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको बोला, अमित शाह जी ने, कि रवि किशन चाहिए। इन्होंने लेके आया हमको, इनको ड्यूटी दी गई थी, ये हमको खोजे, रात में आए, बम्बई से लेके आए। तो मतलब आपको नहीं लगा कि आपका जो मनोज तिवारी बहुत राइवल था, वही आपको पार्टी हाँ, में मैं अपने सर पे और लाके मुझे, बिठा मैं रहा जब है? तक तुम जहाज में तुम्हारे साथ बैठा था, मैं तुमको शक की निगाह से ही देख रहा था कि हाँ, मुझे यकीन नहीं था कि आदमी ले कहाँ जा रहा है।